अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुअम सबक नंबर 5 मुहद्दिद इल्म हिंदसा इसकी मशक़ी सेट 5.1 इसके सवाल नंबर 3 से आगे हल करने जा रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने बुनियादी चीज़ें समझी है। जो बच्चे अभी तक ना देखे हो पहले वो बुनियादी चीज़ देख ले। तो आइए मिसाल नंबर 3 से आगे हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 दिया गया है, एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए कि नुक्ता ए नफ़ी 3 4 और बी 1,4 से हम फासला हो। यानी एक्स महवर पर है ना, हमें एक नुक्ता ऐसा मालूम करना है जो इससे भी और इससे भी हम फासला माने क्या होगा, एक जैसा फासला, मसावी फासला है ना, मसावी फासला भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हम सबसे पहले वो नुक्ता फ़र्ज़ कर लेंगे, उसका मुहद्दिद हमको मालूम करना है। वो नुक्ता हमें क्या है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कहाँ मौजूद है वो एक्स महवर पे। और हमें खासियत पता है कि कोई नुक्ता अगर एक्स महवर पर वाक़ हो तो उसका वाई मुहद्दिद 0 होता है ना। तो फ़र्ज़ करें नुक्ता पी। अब देखिए उसकी मुहद्दिद लिख रहा हूँ मैं ना, चूँकि ये नुक्ता जो है एक्स महवर पर है इसलिए इसका वाई मुहद्दिद 0 होगा। वाई मुहद्दिद क्या होगा, 0 होगा। और एक्स मुहद्दिद हमें मालूम नहीं, वही पता करना है, तो हम उसे एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे। क्या फ़र्ज़ कर लेंगे, एक्स। समझ में आया कि पी एक्स कॉमा 0 फ़र्ज़ करें नुक्ता पी एक्स 0 एक्स महवर पर इस तरह वाक़े है कि इसका फासला ए नफ़ी 3,4 और बी 1,4 से मसावी है, यानी हम फासला है। क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए नुक्ता पी का ए से फासला माने पी ए और नुक्ता पी का बी से फासला माने पी बी, दोनों क्या है, मसावी हो गए। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि पी ए जो पी बी के मसावी है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी हमें करना क्या है कि पी ए भी मालूम कर लेना और पी बी भी मालूम करना। किससे, फासले के ज़ाब्ते से, बाय डिस्टेंस फार्मूला, फासले के ज़ाब्ते से। पी ए क्या मिलेगा हमें, देखिए ये जज़र है ना, उसका जो फार्मूला सभी को पता है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर हमें जो चीज़ लेनी है p और a है ना, p का हमने क्या माना x0 और a क्या है -3 4। तो हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4। समझ में आ रहा है, x2 x1 y2 y1। तो x माइनस -3 और y माइनस 0 माइनस 4। तो ये जो चीज़ हमें मिलेगी वो हो जाएंगी x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर और ये प्लस -4 स्क्वायर। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16। इसे मसावत 2 कहेंगे हम, है ये मसावत एक है, ये 2 है। उसी तरह हम पी बी मालूम कर सकते हैं, ज़ाब्ता वही है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ x1 y1 x2 y2 p और b को लेना है ना। तो x माइनस 1 हम लिख सकते हैं ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस -4 मतलब 0 माइनस -4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें क्या मिला है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 1 2 और 3 की बिना पर है ना, मसावत 1 2 और 3 से ये दोनों मसावी मिलेंगे कि स्क्वायर रूट
एक्स प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 जमा 16 बराबर जज़र में एक्स नफ़ी 1 कॉस की दूसरी कुव्वत जमा 4 की दूसरी कुव्वत। अब देखिए दोनों साइड जो है जज़र है, तो हम क्या करेंगे, जज़र मुरब्बा करने पे बाय टेकिंग स्क्वायर, सॉरी मुरब्बा करने पर है ना, जज़र हटाने के लिए मुरब्बा करना होगा, तो ये जज़र हट जाएगा। एक्स जमा 3 कॉस की दूसरी कुव्वत जमा 16 बराबर एक्स नफ़ी 1 कॉस की दूसरी कुव्वत जमा 4 की दूसरी कुव्वत, मतलब हम 16 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए इस साइड से 16 इस साइड से 16 कैंसिल हो गया है ना, तो x जमा 3 कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर एक्स नफ़ी 1 कॉस की दूसरी कुव्वत। अभी इसे हमें हल करना है, तो पहले a जमा b कॉस की दूसरी कुव्वत और a नफ़ी b कॉस की दूसरी कुव्वत का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो x जमा 3 कॉस की दूसरी कुव्वत मतलब x की दूसरी कुव्वत जमा 2 ज़रब 3 ज़रब x जमा 3 की दूसरी कुव्वत। ज़ाब्ते के साथ लिखा रहा हो, आपको याददहानी हो जाए, a की दूसरी कुव्वत जमा 2 ab जमा b की दूसरी कुव्वत। उसी तरह ये हो जाएगा x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2 ज़रब 1 ज़रब x जमा 1 की दूसरी कुव्वत। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ मिलेगी, x की दूसरी कुव्वत जमा 2 तिया 6x जमा 3 की दूसरी कुव्वत मतलब 9 बराबर x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2x जमा 1। तो ये x की दूसरी कुव्वत तो पहले कैंसिल हो जाएगा। अभी नफ़ी 2x को लेफ़्ट में लेकर आइए, है ना, इससे क्या मिलेगा हमें 6x, नफ़ी 2x इधर आके हो गया जमा 2x और बराबर 1 उसी तरह और जमा 9 इधर आके हो गया नफ़ी 9। तो 6x जमा 2x ये मिल गया हमें 8x, 6 और 2 8, 1 में से 9 माइनस करिए तो मिला नफ़ी 8, है ना। तो इस नफ़ी 8 को अब 8 से तकसीम करिए, 8 एका 8 8 एका 8, तो x की कीमत मिली नफ़ी 1। x मुहद्दिद नुक्ता P का x मुहद्दिद हमें मिला नफ़ी 1। तो वो नुक्ता जो हमें मालूम करना था P x, 0 क्या है, वो नफ़ी 1, 0 है। ठीक है बच्चों, वो नुक्ता हमने P x, 0 माना था, हमें यहाँ उसका जवाब मिल गया। क्या है जवाब उसका, -1 0। ये जो नुक्ता है नफ़ी 1, 0, इन दोनों नुकात से मसावी फासले पर, a नफ़ी 3 4 और b 1 नफ़ी 4 से। तो आइए मिसाल नंबर 4 हल करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 दिया गया है, दिखाइए कि नुकात P नफ़ी 2, 2 Q 2, 2 और R 2, 7 कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं, है ना। एक मुसल्लस के कितने रास होते हैं, 3 रास होते हैं ना। तो P Q R एक मुसल्लस के रास दिए गए और हमको साबित क्या करना है कि वो मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और इसकी तस्दीक भी कीजिए, है ना, यानी हमको वेरीफाई करना है। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के लिए शराइत हमारे पहले तो जहन में होना चाहिए कि अगर कोई कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, मान लीजिए कि ये पी क्यू आर हमने ले लिया, कोई भी नाम हो सकता है ना, यहाँ मैं इसके लिए ABC अलग ले रहा हूँ, पी क्यू आर आ सकते हैं। तो अगर ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो AC का जो मुरब्बा है, ये जो फासला है, डिस्टेंस, ये जो साइड है ना, हालांकि ज़िला है, ज़िला क्या है, दो नुकात का दरमियानी फासला है ना। AC ज़िला मतलब वित्र मतलब क्या कि नुक्ता और AC का दरमियानी फासला। AB ज़िला मतलब क्या, AB नुक्ता A और B का दरमियानी फासला। और BC ज़िला मतलब नुक्ता B और C का फासला। तो AC फासले का मुरब्बा, BC फासले का मुरब्बा और AB फासले के मुरब्बे के जमा के बराबर अगर आता है तो मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं PQR इस तरह का एक मुसल्लस है, तो हमें PQ मालूम करना है, QR मालूम करना है और PR मालूम करना है। ठीक है, तो आइए हम इसे हल करते हैं। जो P नुक्ता दिया हुआ है नफ़ी 2 2, Q दिया हुआ है 2 2, तो फासले के ज़ाब्ते से फासला PQ आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, x2 - x1, ये 2 - -2 2 - -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, अभी 2 नफ़ी 2 मतलब 2 जमा 2 कॉस की दूसरी कुव्वत और ये 0
स्क्वायर, है ना, ये 0 का स्क्वायर माने 0, 2 + 2 मतलब 4 स्क्वायर, क्या हो गया ये 4 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, स्क्वायर रूट में 16। हमने पी क्यू मालूम किया, पी क्यू जो है ये रूट 16 मिला, माने हम 4 भी लिख सकते है ना, इसको हम चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, = 4। अभी जो दूसरा है पी क्यू मिला, अब क्यू आर मालूम करिए। क्यू जो है 2 2 और आर जो है 2,7। तो क्यू आर जब हम मालूम करेंगे तो हो गया 2 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो हो गया 0 + 5 स्क्वायर मतलब √25 मतलब 5। तो क्यू आर हमें मिला 5, है ना। पी क्यू मालूम किया, क्यू आर मालूम किया, अब पी आर भी मालूम कर लेते हैं हम। तो पी जो 27 है, सॉरी आर जो है 27 है और पी जो है -2 है, ये पी -2 है। तो फासला जो पी आर है वो हम मालूम कर लेते, -2 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर, तो -2 - 2 मतलब -4 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 - 7 मतलब -5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो हो गया आपका -4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25। ये 25 और 16 की अगर हम जमा करते हैं, है ना, तो कितना मिलेगा 41 41, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया हमने। तो हमें पी क्यू मिला, क्यू आर मिला, पी आर मिला। तो किसी दो फासले के मुरब्बे की जमा तीसरे के मुरब्बे की जमा के बराबर आती है क्या, हम वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पी क्यू की दूसरी कुवत जमा क्यू आर की दूसरी कुवत ये करके देखते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू कितना आया आपका 4 और क्यू आर कितना आया 5, यानी 16 जमा 25 कितना मिला 41, है ना। पी क्यू की दूसरी कुवत जमा क्यू आर की दूसरी कुवत मिला 41, उसको इक्वेशन ए कहेंगे हम। और पी आर जो है उसकी स्क्वायर लेके देखते हैं हम। पी आर स्क्वायर मतलब पी आर की वैल्यू √41 आई है, हमने यहाँ हल की है √41, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा। तो देखिए ये दो ज़िलों के मुरब्बे का मजमुआ एक तीसरे ज़िले के मुरब्बे के बराबर आ रहा है, यानी पी क्यू की दूसरी कुवत जमा क्यू आर की दूसरी कुवत बराबर पी आर की दूसरी कुवत। तो हम कह सकते हैं फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर, है ना। तो फिसागोरस के मसले के अक्स की रौ से मुसल्लस पी क्यू आर कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, या नुकात पी क्यू और आर कायमतुज़ाविया मुसल्लस के रास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चौथी मिसाल मुकम्मल हुई। आइए पांचवी मिसाल देख। सवाल नंबर 5, दिखाइए कि P 2,-2, Q 7,3, R 11,-1 और S 6,-6 मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। तो हमें ये जो 4 नुकात है ये मुतवाज़िल अज़ला के राज बताना है। तो हमें पहले मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियत पता होना चाहिए। जैसे कि पिछली मिसाल में हमने देखा कि मुसल्लस के राज बताना था कायमतुज़ाविया मुसल्लस के, तो हमें वहाँ पे फिसागोरस की खुसूसियत लगी कायमा ज़ाविये के लिए। उसी तरह अगर मुतवाज़िल अज़ला बताना है तो मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियत ये है कि उसके मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, यानी मुकाबिल के ज़िलों की पैमाइश जो लंबाइयाँ होती है एक जैसे रहेंगी, सामने सामने के ज़िले, है ना। तो इसके लिए हमें चारों ज़िले पता होना चाहिए, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। तो हम पहले उन चारों ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम कर लेते हैं। तो पी जो दिया हुआ है 2,-2 और क्यू जो है 7,3। तो ज़ाब्ता सभी को पता है, फासले का ज़ाब्ता
कि x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो x का फ़र्क लेना है, 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस -2 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। 7 नफ़ी नफ़ी 2। अब 7 नफ़ी 2 माने 5 की दूसरी कुवत जमा 3 नफ़ी नफ़ी मतलब जमा 2 हो जाएगा। 3 नफ़ी नफ़ी यानी जमा 2। 5 की दूसरी कुवत 25 जमा ये 3 जमा 2 5 की दूसरी कुवत वो भी हो जाएगा 25। 25 जमा 25 मतलब 50, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ज़रब 25, है ना। 25 25 कितना होगा 50, मतलब 25 ज़रब 2। इस तरह क्यों लिखे हमने, क्योंकि 25 कामिल मुरब्बा है 5 का, वो बाहर आके हो जाएगा 5 जज़र 2। तो हमने पी क्यू मालूम किया। उसी तरह क्यू आर मालूम करेंगे। तो क्यू का जो मुहद्दिद है 7 3 और आर का जो मुहद्दिद है 11 नफ़ी 1। तो क्यू आर हम हल करेंगे, ज़ाब्ता वही है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हो जाएगा 11 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 -3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, है ना। ये नफ़ी 1 और नफ़ी 3 नफ़ी 4 कॉस की दूसरी कुवत, मतलब हो जाएगा 16 जमा 16 यानी 32, यानी 2 मरतबा 16 में इस तरह लिख सकते हैं, 16 ज़रब 2। इस तरह क्यों लिखा गया, क्योंकि 16 भी कामिल मुरब्बा 4 का, जैसे 25 5 का था, है ना। तो 16 बाहर आके हो जाएगा 4 और ये जज़र में 2 उसी तरह। समझ में आया बच्चों। पी क्यू मालूम किया, क्यू आर मालूम किया। अब आर एस मालूम करेंगे। तो आर की वैल्यू जो 11 माइनस 1 है और एस की वैल्यू जो 6 माइनस 6 है। ज़ाब्ता वही x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 माइनस 11 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 माइनस -1 ब्रैकेट स्क्वायर। नफ़ी 6 नफ़ी नफ़ी 1। तो 6 में से 11 माइनस करिए, -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये -6 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा नफ़ी 5 की दूसरी कुवत भी जमा ही होगी, है ना बच्चों। नफ़ी 6 जमा 1 नफ़ी 6 जमा 1 हो जाएगा नफ़ी 5 कॉस की दूसरी कुवत। नफ़ी 5 की दूसरी कुवत भी 25 होंगी, जिस तरह ये हुई। तो ये 25 और ये जमा 25, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 ज़रब 25, है ना। ये हो जाएगा 25 जमा 25 50, और 25 दूने भी 50 ही होता है कि 25 जज़र के बाहर आके हो जाएगा 5। तो 5 जज़र 2 हमें क्या मिला, आर एस मिला। अब बचा पी एस, है ना। पी की जो कीमत है 2 कॉमा नफ़ी 2 और एस की जो कीमत है 6 कॉमा नफ़ी 6। तो फासला पी एस मालूम करेंगे हम, 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 -2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये 6 माइनस 2 माने 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये -6 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 जमा नफ़ी 6 जमा 2 नफ़ी 4 कॉस की दूसरी को। दे बुनियादी चीज़ देख रहे हैं हम लोग, जमा नफ़ी किस तरह करना, मुरब्बा किस तरह लेना, है ना। ये हो जाएगा 16 नफ़ी 4 का मुरब्बा भी 16 ही आता है। 16 जमा 16 मतलब 32, या 16 ज़रब 2 32, इस तरह लिख सकते हैं हम। तो ये 16 बाहर आके हो गया 4 और ये बचा जज़र में 2। तब हमें 3 चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप देखिए जो फासला डिस्टेंस पी क्यू मिला ये 5 जज़र 2 मिला, और आर एस भी मिला 5 जज़र 2, ठीक है। पी क्यू कितना है 5√2, आर एस कितना है 5√2। उसी तरह आप क्यू आर देखेंगे 4 जज़र 2 और आर एस भी कितना मिला 4 जज़र 2, ठीक है। तो हम इस बिना पे लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस और पी क्यू बराबर आर एस लिखा, और क्यू आर बराबर पी एस। यानी अगर हम शक्ल बनाते हैं
पी क्यू आर एस, उसको अगर हमने नाम दिए तो ये जो पी क्यू की कीमत है ये आर एस के बराबर है और जो क्यू आर की कीमत है ये पी एस के बराबर है। और यही तो खुसूसियत होती है मुतवाज़िल अज़ला की, है ना। तो इस बिना पर नुकात पी क्यू आर और एस मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये मिसाल है, मिसाल नंबर 5 मुकम्मल हुई।